Good morning everyone. Welcome to our YouTube channel Adarsh Senior Secondary School Khai Sirgarh. Today we will discuss class 10 plus 2 chapter number 5. चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.1 करेंगे आज. कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका. प्रूव दैट द फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस 3 is continuous at x is equal to 0, at x is equal to minus 3 and x is equal to 5. कंटिन्यूज प्रूव करना है किस पर? x is equal to 0, minus 3 एंड 5 पर. और अब x दे रखा है 5x minus 3. अब x is equal to 5x minus 3 देन x is equal to 0. x is equal to स्टार्ट कहाँ से करना है? 0 से. तो x is equal to 0 पुट करेंगे तो अब 0 क्या हो जाएगा? x की जगह 0 पुट करने पर 5 इंटू 0 5x माइनस 3 था तो 5 इंटू 0 0 माइनस 3 क्या हो जाएगा? माइनस 3 हो जाएगा. फिर क्या करेंगे हम? फिर ये लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों लिमिट पुट करेंगे 0 यानी कि जो 0 दे रखा है लिमिट पुट करेंगे तो या तो ये 0 से मतलब समथिंग ऊपर होगा कुछ 0 पॉइंट जैसे 0.001 या माइनस का 0.0009 हो जाएगा. इस तरह से एक बार माइनस और एक बार प्लस पुट करके देखेंगे लगभग ये 0 ही है यानी कि 0 के बराबर ही होता है. अब x इज इक्वल टू 0 नेगेटिव पुट करेंगे तो 5x माइनस 3 यहाँ ये 0 हो गया तो माइनस 3 यहाँ भी ये 0 हो गया ये माइनस 3 रह गया. तो x इज इक्वल टू 0 करने पर दोनों में सेम हो गया तो अब 0 इज इक्वल टू ये दोनों सेम और अब 0 भी सेम इज इक्वल टू क्या है? माइनस 3 है तो ये क्या हो गया? कंटिन्यूज एट 0 पर कंटिन्यूज है. इसी तरह से माइनस 3 पर करेंगे तो एक बार फिर x इज इक्वल टू माइनस 3 पुट करने पर अब माइनस 3 यानी कि 5x माइनस 3 था तो 5 इंटू माइनस 3 माइनस का 15 माइनस 3 माइनस 18 हो गया. लिमिट पुट करेंगे तो 3 नेगेटिव एंड 3 पॉजिटिव पुट करेंगे यानी कि ये समथिंग 0 ही है 0 के इक्वल ही होता है तो सॉरी 3 है तो 3 के इक्वल ही होता है. यहाँ भी माइनस 18 यहाँ भी माइनस 18 तो ये भी लिमिट दोनों लिमिट और अब माइनस 3 क्या हो गया? माइनस का 18 इक्वल आ गया तो क्या हो जाएगा? ये कंटिन्यूज एट अब इज इक्वल टू माइनस 3. इसी तरह से x इज इक्वल टू क्या था? 5 पुट करेंगे एक बार. अब 5 निकाला तो 5 इंटू 5 25 माइनस 3 22 दोनों लिमिट पुट करने पर भी 22 तो अब इज कंटिन्यूज एट x इज इक्वल टू 5. कंटिन्यूज प्रूव हो गया कहाँ पर? x इज इक्वल टू 5 पर. क्वेश्चन नंबर सेकंड. एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1. फंक्शन क्या दे रखा है? 2x स्क्वायर माइनस 1 और लिमिट क्या दे रखी है? x इज इक्वल टू 3. तो एक बार क्या करेंगे? पहले वेल सिंपल अब 3 पुट करेंगे तो अब 3 पुट करने पर 2x स्क्वायर माइनस 1 था तो 2 इंटू एक्स कितना है? 3 तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 9 इंटू 2 18 18 माइनस 1 17 क्या आ गया? 17. दोनों लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसमें भी 17 इसमें भी 17 तो अल्लाह चल इज इक्वल टू आर चल लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है इज इक्वल टू अब 3 जो स्टार्ट में पुट किया था अब 3 तीनों इक्वल है 17 तो क्या हो गया? ये अब इज कंटिन्यूज एट x इज इक्वल टू 3. क्वेश्चन नंबर थर्ड. एग्जामाइन द फॉलोइंग नंबर फॉर कंटिन्यूटी. कंटिन्यूटी के लिए क्या करना है? जो नंबर फंक्शन दे रखा है ये बताना है. अब x इज इक्वल टू एक्स माइनस 3. पीछे क्या था? हमें लिमिट दे रखी थी यहाँ 3 दे रखी थी यहाँ 0 माइनस 3 5 दे रखी थी. अब क्या है? हमें कोई लिमिट नहीं दे रखी है तो हम क्या करते हैं? अब x इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 है लिमिट अपनी तरफ से ले लेते हैं. k ले लिया k भी यानी रियल नंबर k भी यानी लेट k भी यानी रियल नंबर. x इज इक्वल टू k पुट करने पर पहले करते थे ना यानी कि 0 किया तो पहले अब 0 किया फिर लिमिट 0 नेगेटिव 0 प्लस. अब क्या करना है? अब k फिर k नेगेटिव और k प्लस सिंपल वही तीनों ही करने हैं हमें. तो अब क्या हो जाएगा? x की जगह x था तो x की जगह k हो जाएगा. x माइनस 5 था तो k माइनस 5 हो जाएगा.
लिमिट पुट की k नेगेटिव, तो क्या हो जाएगी ये k नेगेटिव, यानी कि जो x माइनस 5 था इसकी जगह क्या आ जाएगा k माइनस 5, और ये दूसरी लिमिट k पॉजिटिव पुट की तो k माइनस 5, तीनों सेम है। r अचल इज इक्वल टू ऑफ k, तीनों सेम, तो ऑफ इज कंटिन्यूज एट k एंड k भी यानी रियल नंबर, क्या हो जाएगा ये कंटिन्यूज हो जाएगा ऑल रियल नंबर के लिए। नेक्स्ट बी इसी तरह से है, ऑफ x इज इक्वल टू 1/x माइनस 5, x इज नॉट इक्वल टू 5, नॉट इक्वल टू क्यों है, क्योंकि अगर ये इक्वल हो जाएगा तो 5 माइनस 5 0 और 1/0 इन्फिनाइट आ जाएगा, तो इसी कारण ये x इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे हम, लेट k बी एनी रियल नंबर एंड k बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट k ए 5, k इज नॉट इक्वल टू 5, क्योंकि यहाँ दे रखा है नॉट इक्वल टू 5, तो 5 को छोड़कर k कोई भी रियल नंबर है। तो अब k पुट करेंगे स्टार्ट में 1/k माइनस x माइनस 5 था तो 1/k माइनस 5, लिमिट पुट की तो 1/k माइनस 5, ये राइट हैंड लिमिट पुट की तो 1/k माइनस 5, तो x इज इक्वल टू k, तो अब k एंड अल अचल आर अचल तीनों इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा कंटिन्यूज फॉर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 5 को छोड़ करके ये कंटिन्यूज होगा। नेक्स्ट ऑफ x दे रखा है x² माइनस 25 डिवाइड बाई x प्लस 5 वेयर x इज नॉट इक्वल टू माइनस 5, क्या दे रखा है x इज नॉट इक्वल टू माइनस 5, क्यों नहीं है, क्योंकि अगर माइनस 5 पुट कर देंगे तो नीचे क्या आ जाएगा माइनस 5 प्लस 5 0, और ऊपर भी 0/0 फॉर्म बन जाएगी ये, तो वो क्या होती है डिसकंटिन्यूज होती है ये, इसी कारण इसने दे दिया x इज नॉट इक्वल टू 0। अब जो हम k पुट करेंगे उसमें एक कंडीशन अपनी तरफ से लगाएंगे भी k इज नॉट इक्वल टू माइनस 5, क्यों नहीं है, क्योंकि 0/0 फॉर्म ना बन जाए, इसी कारण k इज नॉट इक्वल टू 0, सॉरी k इज नॉट इक्वल टू माइनस 5, k पुट किया, फिर अब ये नेगेटिव दोनों वैल्यूज लिमिट पुट की, तीनों इक्वल आ गए, तो ये क्या है कंटिन्यूज होगा एक्सेप्ट -5 को छोड़ करके। इसका डी पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू मोड x माइनस 5, मोड x माइनस 5 दे रखा है, यानी कि अगर मोड के अंदर जो भी संख्या होती है वो पॉजिटिव और नेगेटिव भी होती है ना, वो भी क्या हो जाती है पॉजिटिव हो जाती है, तो लगभग हम नेगेटिव के लिए क्या लगाते हैं ऊपर मोड लगा देते हैं, तो यहाँ पर एक बार नेगेटिव कर लेते हैं, एक x माइनस 5 और नेगेटिव करेंगे तो जो x प्लस था वो माइनस का हो जाएगा और 5 माइनस था वो प्लस का हो जाएगा, 5 माइनस x, और ये कब है अगर x की वैल्यू जो 5 है उससे कम है, क्योंकि अगर ऊपर होगी तो क्या हो जाएगा ये नेगेटिव हो जाएगा, इसी कारण x की वैल्यू 5 से कम है, और यहाँ x माइनस 5 है, x माइनस 5, तो x की वैल्यू 5 भी हो सकती है, 5 होने पर 0 और 5 से ज़्यादा होने पर पॉजिटिव हो जाएगी, तो x की वैल्यू या 5 या 5 से ज़्यादा हो जाएगी। फर्स्ट केस लेते हैं, क्या है x लेस देन इक्वल टू 5, x लेस देन इक्वल टू 5 करते हैं, तो अब k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस k, क्योंकि लेस के करने पर क्या था 5 माइनस x, और x की जगह क्या ले लेते हैं हम k, तो 5 माइनस k, और k की वैल्यू भी लेस देन 5 होगी, क्योंकि x की वैल्यू क्या है लेस देन 5 माइनस k, दोनों लिमिट पुट करने पर x टेंड्स टू k, तो 5 माइनस x था तो 5 माइनस k लिमिट पुट करने पर, और जो ऑफ k था दोनों पर इक्वल है, तो क्या हो जाएगा ये कंटिन्यूज होगा, और कंटिन्यूज कब होगा लेस देन 5 पर, ये कंडीशन लास्ट में लिखनी है लेस देन 5, यहाँ लिख रहे थे ना हम एक्सेप्ट -5 एक्सेप्ट 5, इसी तरह से यहाँ क्या है लेस देन 5, और आगे इक्वल टू है तो यहाँ क्या करेंगे वो सेम ऑफ k इक्वल टू k माइनस 5, और लिमिट पुट करने पर k माइनस 5, तो ये कंटिन्यूज होगा कब होगा एट x इज इक्वल टू 5 इक्वल टू पर, यहाँ ग्रेटर देन पर सेम करेंगे, अब k इज इक्वल टू k माइनस 5 एंड लिमिट पुट करने पर भी k माइनस 5, तो ये क्या हो जाएगा दोनों इक्वल, कंटिन्यूज होगा कब होगा ग्रेटर देन 5 पर। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट द फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x टेंड्स टू
एक्स रेज टू पावर n इज कंटिन्यूज एट x इज इक्वल टू n। कंटिन्यूज कहाँ दे रखा है, x इज इक्वल टू 1 पर, और n इज एन पॉजिटिव नंबर। तो क्या कर देंगे, लिमिट पुट कर देंगे, x टेंड्स टू n, सिंपल पुट करेंगे, x की जगह n आ जाएगा, तो n रेज टू पावर n। तो ये क्या है, x इज इक्वल टू n, यहाँ पर भी इक्वल है, दोनों इक्वल हैं, तो क्या हो जाएगा ये ऑफ n इज इक्वल टू, तीनों में n रेज टू पावर n आ रहा है, तो ये क्या है, कंटिन्यूज है एट n वेयर n इज एन पॉजिटिव इंटीजर। क्वेश्चन नंबर 5, ये फंक्शन दे रखा है ऑफ x इज इक्वल टू एक्स वेयर x लेस देन इक्वल टू 1 एंड 5 कब है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और लिमिट कौन कौन सी दे रखी है, 0 1 2, ये तीनों लिमिट दे रखी है। पहले क्या करेंगे, 0, लिमिट 0 पुट करने पर x इज इक्वल टू 0, ऑफ 0 क्या हो जाएगा, ऑफ 0 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या है, x है। लिमिट कहाँ कब है, अगर x की वैल्यू 1 या 1 से छोटी है तो क्या है, फंक्शन कौन सा है, x है। तो लिमिट कौन सी है, x इज इक्वल टू 0, 1 से छोटी है, तो फंक्शन कौन सा हो जाएगा, x हो जाएगा, और यहाँ पर x का वैल्यू जगह 0 पुट करने पर 0 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 0 लिमिट पुट की, तो ऑफ 0 0, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तीनों इक्वल, x इज इक्वल टू 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ x इज इक्वल टू ऑफ 0, तो दोनों में क्या आ रहा है 0, तो क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यूज हो जाएगा। नेक्स्ट लिमिट क्या है, 1 है, लिमिट 1, तो 1 है तो कौन सा फंक्शन है, x है, क्योंकि x की वैल्यू अगर 1 या 1 से कम है, 1 या 1 से कम, तो 1 है इसमें, तो x इज इक्वल टू 0 पुट करने पर फंक्शन कौन सा होगा, x, ऑफ 1 पुट करने पर 1। अब लिमिट पुट करेंगे, लिमिट अगर 1 नेगेटिव है तो यानी कि 1 से कम है, तो क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ x हो जाएगा, सॉरी फंक्शन क्या हो जाएगा, x, तो x की जगह 1 पुट करने पर 1 हो जाएगा। और अगर लिमिट अपर लिमिट पुट करेंगे 1 x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, यानी कि 1 से कुछ बड़ा हो गया, ये 1 से बड़ा होने पर क्या है, 1 से बड़ा होने पर फंक्शन है 5, फंक्शन क्या है 5 है, तो यहाँ 5 क्या हो जाएगा, 5 की जगह तो कुछ भी नहीं पुट कर सकते, क्योंकि यहाँ क्या है, x की जगह पुट करना है, तो ये क्या हो गया, पहला फंक्शन 1 और सेकंड 5, क्योंकि लिमिट 1 नेगेटिव या 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव होने पर फंक्शन कौन सा हो गया, 5 हो गया, क्योंकि यहाँ क्या है, 1 से कुछ भी बड़ा हो जाए तो फंक्शन 5 हो जाता है। तो ये पहला क्या है 1 और दूसरा क्या है 5, दोनों इक्वल नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये डिसकंटिन्यूज एट 1। नेक्स्ट पुट करेंगे x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो फंक्शन कौन सा हो जाएगा, सिंपल है, फंक्शन 1 से ज़्यादा होने पर 5 है, तो फंक्शन कौन सा हो जाएगा 5, तो लिमिट पुट करेंगे 5 आ जाएगा, अप टू 5, और लिमिट पुट करने पर भी 5, अप टू भी 5 और लिमिट पुट करने पर भी 5 हो जाएगा, दोनों में इक्वल, तो क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यूज एट x इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फंक्शन दे रखा है 2x प्लस 3 2x माइनस 3 इफ़ x लेस देन इक्वल टू 2 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये इसी तरह से सब में इसमें क्या करेंगे, पहले लिमिट 2 से लेस, 2x की वैल्यू 2 से लेस आ रही है, दूसरी 2 के इक्वल, और तीसरी x से 2 से ज़्यादा। तो पहले 2 से कम पुट करेंगे तो k एक रियल नंबर ले लिया, तो अब k पुट करेंगे, यानी कि x की जगह k, और k क्या है 2 से कम है, 2k प्लस 3, फिर लिमिट पुट करेंगे x टेंड्स टू k, तो 2k प्लस 3 ही आएगा, दोनों इक्वल, तो क्या हो जाएगी, ये कंटिन्यूज, और कंटिन्यूज कब कब है, जब लेस देन 2 है। नेक्स्ट केस में k इज इक्वल टू 2 होने पर, k इज इक्वल टू 2 होने पर क्या हो जाएगा, अब 2k प्लस 3, और अगर लिमिट पुट करेंगे और 2 नेगेटिव है, यानी कि 2 से कुछ कम है, तो क्या हो जाएगी, ये इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, फंक्शन कौन सा हो जाएगा, 2 से कम होने पर 2x प्लस 3। अगर लिमिट है वो 2 से कुछ ज़्यादा है, थोड़ी बहुत भी ज़्यादा है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन चेंज हो जाएगा, क्योंकि 2 से कुछ ज़्यादा होने पर फंक्शन क्या हो रहा है, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। तो सेकंड केस के अंदर अलग अलग आ गए, यहाँ पर 2x प्लस 3 था, यहाँ 2x माइनस 3, लिमिट पुट करने पर क्या हो गया, ये अलग अलग हो गया, और अलग अलग होने पर क्या है, नॉट इक्वल टू होने पर डिसकंटिन्यूज हो जाएगा ये।
इसी तरह से नेक्स्ट x ग्रेटर देन टू है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि फंक्शन चेंज नहीं होगा, लिमिट है वो देखते हैं चेंज हो सकता है, यहाँ पर देखते हैं एक बार k ग्रेटर देन इक्वल टू 2, एक बार अफ k पुट किया तो 2k - 3 एंड लिमिट पुट करने पर क्या हो जाएगी अफ k लिमिट ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू k, तो 2x - 3 लिमिट ऑफ k क्या हो जाएगा, और ऑफ k और लिमिट दोनों पुट करने पर दोनों इक्वल आ रहे हैं, क्या हो जाएगा ये कंटिन्यूज हो जाएगा कब ग्रेटर देन 2 पर।